जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2024 में चैत्र मास की पूर्णिमा व्रत कब है, कहानी, पूजा विधि, व्रत के नियम, हनुमान जन्मोत्सव कब है, पूजा विधि, हनुमान जी की आराधना कैसे करें, मंत्र जाप, बहुत सी जानकारियां हैं जो आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हनुमान जन्मोत्सव कब है 2024 में और चैत्र पूर्णिमा व्रत कब मनाई जाएगी। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को चैत्र मास की पूर्णिमा व हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे और हमेशा आपको खुश रखे। तो चलिए जानते हैं, चैत्र मास की पूर्णिमा के व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत कोई भी हो, लेकिन पूरी श्रद्धा और आस्था से यदि न किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। चैत्र पूर्णिमा में भी इसी तरह नियम का पालन किया जाता है। इसके लिए पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद उसी दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा की जाती है। सबसे पहले चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अन्न से भरे घड़े को किसी ब्राह्मण या किसी गरीब या मंदिर में दान करना चाहिए। इस तरह से भगवान चंद्रमा देव प्रसन्न होते हैं और व्रती को सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के चलते ज्यादा फलदायी मानी जाती है चैत्र पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करके उनकी कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का उपवास व्रत रखते हैं। सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस दिन शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करने और लक्ष्मी स्रोत का पाठ करने से एवं जल में दीप दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर सफेद मिठाई और जल अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। धन संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने और विष्णु सत्रह नाम का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन घर में मंदिर में एकादशी नारियल की पूजा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को सुबह 3:25 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल हनुमान जन्मोत्सव भी 23 अप्रैल 2024 के दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से लेकर 10:41 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से 5:04 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:46 तक का रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर लोग व्रत रख रहे हैं, उन्हें पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, सीता, हनुमान जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प ले। घर में पूजा के स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा करें। हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाए, फिर सिंदूर, चांदी, वरक के साथ अबीर, गुलाब, चंदन और चावल चढ़ाए, सुगंधित फूल और फूलों की माला चढ़ाए एवं नारियल चढ़ाए। फिर हनुमान जी की मूर्ति के वक्ष स्थल यानी हृदय वाले स्थान पर चंदन से श्री राम लिखे। इस तरह श्रद्धा पूर्वक जो भी चढ़ाना चाहते हैं श्रद्धा प्रेम से चढ़ाए। हनुमान जी की पूजा के बाद चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करे। नहीं कर पाए तो श्री राम का नाम जप कर ले। आखिरी में हनुमान जी को नैवेद्य लगाकर आरती करे और लोगों को प्रसाद बांटे। हनुमान जन्मोत्सव विशेष महत्व है। इस पर्व को शक्ति, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। भगवान हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। इसी कारण इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के साथ हनुमान जी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा मंत्र आदि पढ़ने से वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। चैत्र पूर्णिमा 2024 को 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। स्नान का मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:04 तक। विष्णु और हनुमान जी की पूजा का सुबह 9:03 से लेकर 1:58 तक। चंद्रोदय का समय शाम 6:25। लक्ष्मी पूजन रात 11:27 देर रात से 12:41 तक 24 अप्रैल। चैत्र पूर्णिमा का महत्व जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन वानरराज केसरी नंदन और माता अंजनी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर जो बजरंगबली की आराधना करता है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ करता है, स्वयं हनुमान जी उनकी हर संकट से रक्षा करते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर किया तीर्थ स्नान दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। पूर्णिमा पूजा के दौरान इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं क्या है कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ईमान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाते ही ने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे। सब कुछ नष्ट हो गया। पत्नी की वजह से खाना खा रहा था। लोगों की बात सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकला। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर पर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ, आप किससे बातें कर रही हो। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह सब देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसका हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। उससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है और घर में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास होता है। पूरे देश भर में हनुमान जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विधिवत तरीके से हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन
हनुमान जी का जन्म हुआ और चैत्र पूर्णिमा से ठीक 6 दिन पहले चैत्र कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो आज भी धरती पर विराजमान है। हनुमान जी के नाम के जाप से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के नाम के जाप से ही भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। हर बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होती है। जीवन में आ रही कई परेशानियां ऐसी होती है जो लंबे समय से बनी हुई है, तो हनुमान जी को कुछ चमत्कारी नामों के जाप से ही हनुमान जी के इन संकटों को दूर करते हैं। हनुमान द्वादश नाम हनुमान जी के 12 नामों का जाप के बारे में बताया है, जिसके जाप से भक्तों की सभी समस्याओं का अंत होता है। आइए जानते हैं वो नाम कौन से। नंबर 1 हनुमान, नंबर 2 अंजनी सुत, नंबर 3 वायुपुत्र, नंबर 4 महाबल, नंबर 5 रामेष्ट, नंबर 6 फागुन सखा, नंबर 7 पिंगाक्ष, नंबर 8 अमित विक्रम, नंबर 9 उदित कर्मण, नंबर 10 सीता शोक विनाशन, नंबर 11 लक्ष्मण प्राणदाता, नंबर 12 10 ग्रीव दर पहा। बजरंगबली के इन 12 प्रभावशाली नामों का जाप जीवन में सुख समृद्धि का होगा आगमन, सभी संकट कष्ट रोग दूर होंगे। आप हमेशा इन 12 नामों का जाप करें और फिर इसका चमत्कार देखें। यह थी जानकारी चैत्र पूर्णिमा कब है और हनुमान जन्म उत्सव कब मनाया जाएगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।